Hello everyone. We are doing chapter parts and exponents, lecture number 2. So by now we have applied the laws of exponents on whole numbers. Today we will do on integers. So let's start exercise 2.2, question number 1. सबसे पहले क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आपको लॉज पता होने चाहिए। तो ब्रैकेट के अंदर जब एक पार है और बाहर जब एक पार है तो क्या होगा उस केस में कि दोनों की पार मल्टीप्लाई हो जाएगी। 4 3 -12, तो 2 की पार हो गई -12। अब हम 6 को क्या लिख सकते हैं, जैसे इसमें गिवन है 6 क्यूब, राइट। तो हम 6 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 3, ठीक है। तो ब्रैकेट करेंगे तो दोनों की पार 3 हो गई। अलग अलग करना है तो अलग भी कर सकते हैं, 2 का क्यूब मल्टीप्लाई बाय 3 का क्यूब। सो सिमिलरली आई डिड इट हेयर कि 6 को 2 × 3 लिख सकते हैं और दोनों के पार्स को अलग अलग भी कर सकते हैं। टोटल पार कितने हैं इसके, -4। सो आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या करोगा, 2 रेज़ टू द पावर -12 मल्टीप्लाई, अब इसको मैंने बाहर वाली पावर से मल्टीप्लाई किया, 2 रेज़ टू द पावर 3 को -4 से मल्टीप्लाई किया, दैट इज़ -12 मल्टीप्लाई, फिर दोबारा से 3 को मैंने किससे मल्टीप्लाई किया, 3 मल्टीप्लाई -4, अगेन इट इज़ -12। अब देखो बेसिस किसके सेम है, दिस 2 एंड दिस 2, दोनों के बेस सेम है और दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो मल्टीप्लिकेशन के केस में पावर हमेशा ऐड हो जाएगी, राइट। सो -12 और -12 जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, -24 मल्टीप्लाई 3 -12 एज इट इज़। सो अब ये जो पावर नेगेटिव हैं इनको पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करना होगा, रेसिप्रोकल ले लेंगे हम। तो क्या हो जाएगा, 1/2 की पावर 24 मल्टीप्लाई 1 की पावर 3 रेज़ टू द पावर 12। सिमिलरली वी विल डू सेकेंड पार्ट कि इसमें देखो बेसिस सेम है, न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर में भी। तो हमने क्या किया है, एक रूल हमेशा याद होना चाहिए कि मल्टीप्लिकेशन के केस में पावर हमेशा ऐड होगी और डिवीजन के केस में पावर हमेशा माइनस होगी। लेकिन ऐसा कब होगा, जब हमारे बेसिस सेम होंगे, राइट। अब देखो यहाँ बेसिस सेम है तो क्या करेंगे, ये दोनों मल्टीप्लाई में है तो इनकी पावर ऐड हो जाएगी, ये डिवाइड में है तो इसकी पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। सो बेस लिया 2 तो 5 और ये वाली पावर ऐड होगी तो प्लस -13 और माइनस होगी डिनोमिनेटर वाली पावर क्योंकि वो डिवीजन में है, -7। सो इट बिकम्स 2 रेज़ टू द पावर 5 -13 + 7 इक्वल्स, तो सॉल्व करने के बाद कितना आएगा, 12 - 13, दैट इज़ 2 की पावर -1 आएगी जब आप इसको सॉल्व करेंगे। सो पावर जब माइनस में है तो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करेंगे, उसको रेसिप्रोकल कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये 2 है, पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए हो जाएगा 1/2 क्योंकि यहाँ पे 2 की पावर 1 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे देखो ये दोनों बेस सेम है, यहाँ ये दोनों सेम है, यहाँ ये दोनों सेम है। तो 4 को हम अलग से सॉल्व करेंगे, a को अलग से सॉल्व करेंगे और b को अलग से सॉल्व करेंगे। सो 4 की पावर देखो कि एक न्यूमरेटर में है एक डिनोमिनेटर में है। सो -3 -5 क्योंकि दोनों डिवीजन में है तो पावर माइनस होंगी। सिमिलरली फॉर a एंड b, तो फर्दर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4² × a³ × b रेज़ टू द पावर -7। सो 4² को हम सॉल्व करेंगे, 4 4 16, a³ और b की पावर जो है -7 में है तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करेंगे, 1/b रेज़ टू द पावर 7, राइट। इन द फोर्थ पार्ट सबसे पहले जो स्मॉल ब्रैकेट है हम उसको सॉल्व करते हैं बोर्ड मास के रूल के अकॉर्डिंग। स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करना है, उसके बाद बिग ब्रैकेट को। तो स्मॉल ब्रैकेट के अंदर क्या है, 3/4
रेज टू द पावर -1। तो इस पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए मैं क्या करूँगी, इसको रेसिप्रोकल कर दूँगी, इट बिकम्स 4/3। देन 4/3, तो 4/3 के बाद जो पावर है वो पॉजिटिव हो गई। उसके बाद 4/3 के पास पावर बचती है हाउ मच, -2। 4/3 के पार जो पावर है वो कितनी बचती है, -2। तो दोबारा से इसको प्लस बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 3/4 दोबारा से रेसिप्रोकल करेंगे, फिर उसकी पावर 2, राइट। अब इसको ओपन करेंगे, 3 का स्क्वायर होगा 9, 4 का स्क्वायर होगा 16। दिस इज द आंसर। नाउ सी फॉर फिफ्थ पार्ट। अब यहाँ आप देखेंगे कि दोनों की पावर जो है नेगेटिव है, तो न्यूमरेटर को अगर मैं डिनोमिनेटर बना दूँ और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना दूँ, रेसिप्रोकल हो गया, ठीक है। तो पावर पॉजिटिव हो जाएगी, 10 raised to the power 4 upon 10 raised to the power 5 and the whole power 2, राइट। अब अगर मैं इसको कैंसिल करूं कि 10 की पावर 4 ऊपर है और 10 की पावर 5 नीचे है, तो 10 की पावर 4 से 10 की पावर 4 कैंसिल हो जाएगी, सिर्फ एक 10 बचेगा डिनोमिनेटर में जिसका होल स्क्वायर होगा, इक्वल्स टू 1/100। सो दिस इज हाउ वी विल प्रोसीड विद laws of exponents on integers. So you will practice more questions and by tomorrow we will finish the exercise. Thank you.